हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। यूपीएससी सीएससी 2025 का रिजल्ट आया। ऑफ कोर्स आपका नाम उसमें नहीं था क्योंकि आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, लेकिन आप जरूर चाहते हैं कि यूपीएससी सीएससी 2026 का जब रिजल्ट आए तो आपका नाम हो। नाउ आपका प्रीलिम्स अभी लगभग 70 से 75 दिन बाकी हैं, लेकिन जब जब यूट्यूब खोलें तो टॉपर्स की वीडियोस आती हैं, इंस्टा खोलें तो भी, टेलीग्राम खोलें तो भी, फेसबुक खोलें तो भी, या फिर अपने अपने कोचिंग की जो मोबाइल ऐप है उसको खोलें तो भी, हर जगह यूपीएससी सीएससी टॉपर्स की वीडियोस हैं। उन्होंने कैसे क्रैक किया, क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे वो ऑल इंडिया रैंक 1 2 50 100 200 बने, प्रीलिम्स में क्या किया था, मेंस में क्या किया था, उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था। आई नो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना वीडियोस को, लेकिन फिर भी ये वीडियो एक रिमाइंडर वीडियो है, एक मैसेज है कि आपका नाम उस लिस्ट में तभी आएगा जब आप इन सब डिस्ट्रैक्शन से बच के अपने कमरे में उन्हीं कॉपी किताब के साथ अपना वक्त गुजारिए। अभी इस टाइम पर ना अभी इस टाइम पर लगभग दो तरीके के एस्पिरेंट्स हैं। एक वो जो कि वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, कभी AIR 1 की देख रहे हैं, कभी AIR 10 की देख रहे हैं, कभी 100 की, कभी 200 की। और एक वो कैंडिडेट है, एक वो एस्पिरेंट है जिसको अपने स्ट्रैटेजी पर यकीन है, अपने पढ़े हुए पर भरोसा है, अपने टीचर्स पे, अपने मेंटर्स पे भरोसा है, और वो लगा हुआ है। देखो, नो डाउट जो सेकंड कैटेगरी वाला एस्पिरेंट है उसी का एग्जाम क्लियर होगा और उसी का नाम लिस्ट में आएगा। आपका अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाएगा क्योंकि हमने अपना सबसे क्रूशियल टाइम, ये वाला जो टाइम है, कहाँ स्पेंड कर दिया? जस्ट वॉचिंग वीडियोस। वो बन चुके हैं ऑलरेडी, और उनको देखकर, सिर्फ देखकर आपको कुछ नहीं होगा जब तक आप उसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे। तो हियर माय सजेशन नंबर 1 इज, रिजल्ट की एनालिसिस अच्छी है, उनकी जर्नी कैसी थी, कहाँ से वो आए हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ टॉपर्स आपके डिस्ट्रिक्ट से होंगे, कुछ टॉपर्स आपके स्टेट के होंगे, कुछ टॉपर आपके कम्युनिटी के होंगे, कुछ टॉपर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपके दूर दराज रिश्ते में भी होंगे। लेकिन सोच के देखिए, जब तक वो टॉपर नहीं थे क्या आपको फायदा हो रहा था उससे? राइट? जब तक वो भी एस्पिरेंट थे आपकी तरह, फायदा हो रहा था? नहीं हो रहा था, राइट? तो प्लीज, होने के बाद भी आपको उतना फायदा नहीं होगा। आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वीडियोस देखना ठीक है, बट बिंज वॉच करना, कभी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई इवेंट करा रही है, कभी किसी को सम्मान मिल रहा है, ये सब आप भी डिजर्व करेंगे, बट टाइम निकल जाएगा मेरे दोस्त, तो फिर क्या करोगे? You know how much time do you have? Seriously, I'll tell you how much time do you have. You only have 75 days left from now onwards. और अगर तुम 10 घंटे डेली पढ़ रही हो, तुम्हारे पास सिर्फ 700 घंटे हैं, ओनली 700 आवर्स। और अगर आप जॉब के साथ या कोचिंग, मतलब कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ 400 घंटे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी लेस टाइम। और सोचिए, इस टाइम में आप अपने वीडियोस देखने में लगा रहे हैं, बल्कि ये टाइम ऐसा है कि हमें कवर करना है अपने स्टैटिक पोर्शन को, अपने सीसैट को, हमें मॉक टेस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, ऑलराइट, हमें अपनी स्केड्यूलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। ये कोर है, ये इंपॉर्टेंट है। रैंकर्स की बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, कभी किसी की एक्साइटमेंट की, कभी किसी की पुरानी वीडियोस वायरल हो रही है। जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री है, उनकी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। उस वायरल वीडियो में भी एक मैसेज है कि उन्होंने डिसिप्लिन को, कंसिस्टेंसी को अपना हथियार बनाया था। उन्होंने सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस से बचने के लिए अपने आप को फोकस किया था। आप यूज़ कीजिए, आप वीडियोस यूज़ कीजिए, आप इंस्टा यूज़ कीजिए, टेलीग्राम यूज़ कीजिए, बट यू हैव टू बी वेरी फोकस। इट्स लाइक दिस, घोड़े के जो लगाते हैं ऐसे, इधर उधर ना दिखे। जिस चीज़ पे हम फोकस करना चाहते हैं हमें सिर्फ वो दिखे, रादर देन जस्ट वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग। सी, आई नो कि तुम भी देखना चाहती हो अपना नाम उस लिस्ट में, लेकिन उससे पहले तुम्हें प्री के लिस्ट में नाम देखना है, उसके बाद तुम्हें मेंस के लिस्ट में नाम आना है, फिर इंटरव्यू तुम्हें देना है। तो जर्नी लगभग काफ़ी लंबी है, 3-3 दरवाजे हैं जिनको तोड़ के आपको जाना है, और आप पहले ही दरवाजे में इतना डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? और तुम्हें तो कंपटीशन पता है ना? पता है कि नहीं पता है? बताओ। टॉप 10 रैंक में से
ऑलमोस्ट 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, जिसमें से 7 तो यूपीएससी में सिलेक्टेड थे और एक स्टेट सर्विसेज में। सोचिए आपका कंपटीशन कैसा है। जो टॉप 10 हैं उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड देखिए। एकेडमिक बैकग्राउंड, कोई एमबीबीएस है, कोई बीटेक है, कोई चार्टर्ड एंड अकाउंटेंसी कर रहा है, इकोनॉमी प्रिपेयर कर रहा है, देन ये बैकग्राउंड रहा है। उनको भी टाइम लगा था यहाँ तक पहुँचने में। उन्होंने भी पहली बार में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 नहीं लगा, उनको भी टाइम लगा पहुँचने में। उनको भी गलतियाँ थीं, बट आपको अपने अंदर झांक के अपने बारे में सोचना। यू हैव टू बी सेल्फिश फॉर द नेक्स्ट 70 days. Tell your parents, tell your everybody. Okay, you don't want to interact with anybody. 75 days अगर तुम दोगी अपने आप को, तो यार there will be a tremendous, उनकी जगह तुम भी होगी अगले साल। वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन बदल जाएगी, बट ओनली एंड ओनली देन जब आप फोकस करेंगे। तो इस टाइम पे, दिस इज द टाइम। अगर इस टाइम पे तुम फोकस नहीं कर पाओगी तो पूरा जो तुमने स्पेंड किया था इससे पहले, मार्च से पहले, फरवरी में, जनवरी में, पिछला साल पूरा, वो सब वेस्ट चला जाएगा। प्लीज मेरी बात मानिए। फोकस ऑन योर कंटेंट, फोकस ऑन योर स्ट्रैटेजी, फोकस ऑन योर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कि तुम किस सब्जेक्ट में कमजोर हो, किस सब्जेक्ट में तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारा करंट अफेयर का कैसा है। प्रीलिम्स में तुम्हें 100 में 100 तो लेने ही आने हैं कि भाई आपको कोई मेडल मिल जाएगा। यू हैव टू गेट ओनली 50%। हाउ वुड यू अचीव दैट 50%? अब उस 50% को करने के लिए आपको 100+ मार्क्स ले आना पड़ेगा। अब वो 100 मार्क्स कैसे आएंगे? नाउ फोकस करने के लिए 3 चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, अब इस लेस टाइम में हमें PYQs पे ध्यान देना है, क्योंकि गंगा की गंगोत्री कहां से है? PYQs से है। यानी कि यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके लैंग्वेज क्या होती है पूछने की, कितना इन डेप्थ पूछते हैं, ये सब आपको PYQ बताएगा। और उसके लिए ये मार्गदर्शन आईएएस का जो माइक्रो थीम हमने ऑलरेडी लॉन्च की हुई है, और मोर देन 700-800 कॉपीज ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं, जो कि एस्पिरेंट्स इसको ले रहे हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ऑलराइट, ये सारी माइक्रो थीम्स हैं। तुम देखो कि क्या तुमने ये वाला पोर्शन कवर किया है, ये किया है, ये कवर किया है, क्योंकि ये आ चुका है प्री में। पॉसिबिलिटी है ये आ सकता है प्री में। ओके, सो ये स्टडी मटेरियल को अपना इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाइए। आपने भाई बहुत सारी किताबें खरीद ली होंगी ना, आपके पास तो इतनी सारी किताबें होंगी। इस किताब को भी जगह दीजिए अपने शेल्फ में, और ये हमेशा काम आएंगी, हमेशा काम आएंगी आपके लिए। इस अटेम्प्ट में, अगले अटेम्प्ट में हमेशा काम आएंगी। PYQ की माइक्रो थीम है, आप इसको ऑफलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना पड़ेगा, जो कमेंट सेक्शन में नंबर दिया है उसको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। शिपिंग चार्जेस जो होंगे वो आपको बेयर करने पड़ेंगे, बाकी जो व्हाट्सएप करेंगी तो आपको डिटेल मिल जाएगा। अदरवाइज मैं यही रेकमेंड करूंगा, आप इसको ऑनलाइन जाके ले लीजिए और टाइम सेव कर लीजिए, सेव पेपर एज वेल। ठीक है, आप ऑनलाइन जाके बाई कर सकते हैं इसको। एनीवेज, PYQ हो गया, उसके बाद रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन, और उसके लिए ये माइक्रो थीम्स है। ओके, ये सारी माइक्रो थीम्स हमने रिवीजन के लिए ही बनाई हुई हैं। ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, एंड देन IR की। दीज आर दी माइक्रो थीम्स की समरी। यानी कि जो माइक्रो थीम यहाँ दी हुई है आपकी, ठीक है, जो माइक्रो थीम जो यूपीएससी ने 16 सालों में क्वेश्चंस पूछा है, उनके कीवर्ड्स, ठीक है, उन कीवर्ड्स का एक्सप्लेनेशन कंटेंट के फॉर्म में यहां दिया हुआ है। जैसे IR है, IR में आपका प्लेसेस इन न्यूज है, तो जैसे ये देखिए, प्लेसेस इन न्यूज में यहां पे दिया हुआ है ना, ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट है। तो प्लेसेस इन न्यूज में कौन कौन से प्लेसेस इंपॉर्टेंट थे, राइट? जैसे मेडिटेरेनियन सी हो गया, रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, नॉर्थ सी, एजियन सी, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है विथ इमेजेस, ताकि आप मतलब विजुअली कनेक्ट कर पाओ। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNFCCC, WTO, देन वर्ल्ड बैंक, IMF, उन सब के बारे में यहाँ दिया हुआ है। और दिया हुआ का मतलब ये नहीं है, ये वो चीज़ है जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछी हुई है लास्ट 20 ईयर्स में, उनके ऊपर कंटेंट है ये। समझ में आ रहा है? विच मीन्स कि कहते हैं ना कि यूपीएससी जो सवाल पूछती है उसका सोर्स एक नहीं है, अलग अलग सोर्सेज हैं। हमने क्या किया है कि हमने एक ऐसा सोर्स बनाया है जहां से यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है सारा। ये वही सोर्स है। ये ज्योग्राफी का है, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना,
और उसके बाद फिर मिनरल एंड रिसोर्सेज से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे दिखा है, ठीक है। बॉक्साइट, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कॉपर कहाँ से आता है, सोर्स कौन सा है, किस कंट्री का है, सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन होती है, एवरी कंटेंट हैज़ बीन गिवन हियर। अगेन ये भी अवेलेबल है ऑफलाइन। इसका हम लोग एक अच्छे से ग्रैंड लॉन्च करेंगे, डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन अगर आपको चाहिए तो अगेन कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, एक तो मैंने पीवाईक्यू बताया, दूसरा आपको बताया रिवीजन, ओके। तीसरा है टेस्ट सीरीज। नाउ टेस्ट सीरीज, इसके पीछे आपको टेस्ट भी मिलेंगे, ओके, सेक्शनल टेस्ट। और अगर आपके पास इसके अलावा इससे बढ़िया कोई स्टडी मटेरियल है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको इस साल भी ऐसे नहीं देख सकता कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप मेंस लिखिए, आप इंटरव्यू दीजिए और एग्जाम में आगे बढ़िए। और अगर नहीं हो रहा है 2-3 साल लगाइए, उसके बाद आगे बढ़िए, यूपीएससी में फिर छोड़ दीजिए, दूसरे एग्जाम के लिए देखिए, दूसरा करियर ऑप्शन देखिए। बट प्लीज गाइस, रिक्वेस्टिंग यू with my folded hands, start preparing for, like, don't just waste a lot of time in watching a lot of videos of toppers, because that will not give you inspiration। के लिए ठीक है, एक दो वीडियो देख लिया, फ्री टाइम में देख लिया, बट अपना डेडिकेटेड जो टाइम है उसमें प्लीज आप मत देखिए। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं, और अगर आपने समझ लिया है, वीडियो को यहां तक देख लिया है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि प्रीलिम्स मोड ऑन, सो दैट मैं समझ पाऊँ कि आपने वीडियोस मतलब पूरी देख ली है और आपको पता चल गया है कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो फर्स्ट पीवाईक्यू, देन सेकंड रिवीजन, एंड देन रिवाइज करके आप सेक्शनल टेस्ट लगाइएगा, देन देखिए वहाँ से आपकी क्या कमी है, कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो, देन अगेन चेक द पीवाईक्यू, एंड देन अप्रैल का वो महीना है जहाँ पर आप एफएलटी देना शुरू करिएगा। एफएलटी से देन यू विल हैव मोर क्लैरिटी, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।